तो महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस एहतजाज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी के बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी अपने कारकुनों के साथ पीएम हाउस की तरफ जा रही थी। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना। यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो इस तरीके से सरकार काम कर रही है, हिरासत में ले रही है। सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अपनी बात रोकने से रोका जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है। भाई हमने क्या कानून तोड़ा है? हम तो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं करना चाह रही है, आवाज को दबाना चाहती है। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर, राहुल गांधी जी को भी डिटेन किया गया। लगातार डिटेन कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का लोकतंत्र है? सदन में लोकतंत्र की आवाज को बंद किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम उससे खुश नहीं हैं, आवाम उससे खुश नहीं है। तो काले कपड़े एक सैंपल होता है अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का। इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि एक तरफ आप हमारे मुंह को बंद रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ आप सुनना नहीं चाहते हैं, चौथी तरफ आप आवाम को कोई भी राहत नहीं दे रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में ये नजारा मुल्क भर में कांग्रेस के जहां जहां पे कारकुन है, जहां जहां पे कांग्रेस का अपना संगठन उसकी तंजीम है, लगभग हर रियासत में आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। और दिल्ली में हालांकि इससे पहले जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि दिल्ली के सीपी की तरफ से हमें एक पत्र आया है और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को आप ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और इसीलिए आज दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में धारा 144 का निफाज था। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो कारकुन हैं वो सड़कों पर नजर आए। हालांकि जहां जहां वो जाना चाहते थे या जहां से जहां तक जाना चाहते थे वहां उन्हें जाने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने आज अपनी मौजूदगी दिखाई है। और बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद थी, एआईसीसी के दफ्तर के बाहर मौजूद थी, संसद भवन के बाहर जब कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट प्रोटेस्ट करते हुए, प्लकार्ड हाथों में लेते हुए और ये जाना चाहते थे राष्ट्रपति भवन तक, वो मार्च निकालना चाहते थे। कुछ दूर वो गए भी, लेकिन फिर उन्हें रोक लिया गया। यहां तक भी हालात बने कि बैरिकेड को पार करके प्रियंका गांधी ने बैरिकेड को क्रॉस करके बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी उतर गई और वो वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। लेकिन बड़ी तादाद में जो वहां पुलिस फोर्स थी उसमें महिला की तादाद भी बहुत ज्यादा थी, महिला पुलिस फोर्स की, उन्होंने आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो मेंबर पार्लियामेंट के साथ मार्च करते हुए वो राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे, उन्हें भी पुलिस ने आखिरकार हिरासत में ले लिया, बसों में बिठाया गया, उन्हें कहीं और ले जाया गया। और खास बात आज ये थी, आप देख रहे हैं तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट है वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने आज काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने विरोध को उन्होंने एक नई शक्ल दी, एक नया आयाम दिया। और बार बार राहुल गांधी जब भी मीडिया के सामने आए उन्होंने एक ही बात कही कि हम डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं, सत्ता के हनक में जो लोग चूर हैं वो जो चाहे करें, वो जितनी चाहे फोर्सेस लगा दें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि इसके फौरन बाद जब अशोक गहलोत ने और जयराम रमेश ने और खासतौर से राहुल गांधी ने जब मार्च से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर और साथ ही साथ आरएसएस का नाम लेते हुए उन्होंने तनकीदें की। लेकिन इसके फौरी बाद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी की तरफ से बयान आया और रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी
जो फिलहाल जिसका कोई वजूद नहीं है, उसका वो बहाना करके वो ईडी को डराना चाहती है। तो दिन भर आज जो तस्वीरों में दिखता रहा वो बिल्कुल यही बात सामने जाहिर कर रहे थे कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, उनके खिलाफ क्या वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक अब बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने जा रही है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर लगातार प्रदर्शन करती नजर आएगी। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ जुड़ चुकी हैं, तर्जुमान है बीजेपी की। नेहा, आज कांग्रेस जो सड़कों पर नजर आई, न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क के ज्यादातर शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रदर्शन करना कोई बुरी बात नहीं है, और लेकिन आप जब जिन जगहों पर आप कांग्रेस की मंशा देखिए, उनको सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर चक्का जाम और लोगों को परेशान करना, इसमें मजा आता है। जब आज तक देखिए, जब पिछले कितनी बार महंगाई पर ये बातें करते थे, लेकिन कभी इन्होंने चक्का जाम या रोड पे नहीं उतरे। लेकिन जब से ईडी पूछताछ कर रही है सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, तब से पता नहीं कांग्रेस वालों को क्या हो गया कि वो दबाव एक बनाना चाहते हैं ईडी पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमको हमने बनाया था और आज तुम हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस को असल में, जिसे वो हजम नहीं कर पा रहे कि बनाया हमने, पाला पोसा हमने, और आज ईडी हमसे क्वेश्चन कर रही है। क्योंकि हम तो दूसरों को, ईडी को हमने इसलिए बनाया था कि हम दूसरों पे, विपक्ष पार्टियों पर इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर सके, और करा भी था। लेकिन आज के टाइम में वो ये भूल जाते हैं कि ईडी जो है वो निष्पक्ष जांच करती है। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो आपके समय ये हेराल्ड केस कोई आज से तो नहीं चल हो गए 10-12 साल। आप मुझे बताइए, पूछताछ भी ना करे, आपसे कुछ पूछे भी ना, लेकिन आपसे पूछेगा तो बात ये आ जाएगी हम तो महंगाई। लेकिन नेहा जी, मेरा सवाल यहां पर ये था कि कांग्रेस का जो आज प्रदर्शन हो रहा है, उन्होंने कहीं पर अपने किसी बयान में ये नहीं कहा कि हम ईडी के कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है, हमारा प्रदर्शन बेरोजगारी के खिलाफ है। और क्या कांग्रेस पार्टी ने महंगाई या बेरोजगारी के खिलाफ कभी सड़कों पर वो नजर नहीं आई इससे पहले, जैसा आप कह रही हैं? बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए, जब से नेशनल हेराल्ड केस का में ईडी ने पूछताछ इनसे की है, तब से इनको महंगाई की कुछ ज्यादा ही याद आ गई है। उससे पहले की महंगाई पे सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे थे? आप सिर्फ वो टाइमिंग देखिए, बात सिर्फ टाइमिंग की है कि जब से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से पूछताछ ईडी ने करनी शुरू हुई है, तब से ये सड़कों पे आए हैं। उससे पहले ये सड़कों पे नहीं थे। तो पहले तो इनको, इनके ऊपर ये बनता है कि आपको महंगाई पे अगर बात करनी है तो कीजिए ना, आप धरना दीजिए, कुछ भी दीजिए। लेकिन जहां पर धारा 144 लगी हुई है, जहां पर जैसे पीएम के निवास पर आप बिल्कुल एक सर्टेन बैरिकेटिंग होती है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, वो आप या हम हो, कोई भी हो। अगर आज भाजपा सीएम हाउस के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई जाके धरना प्रदर्शन करते हैं तो एक बैरिकेटिंग है। अगर हम वो लेकिन हाल ही में देखा गया था दिल्ली में किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और उसमें तेजस्वी सूर्या भी थे, किस तरह से सीएम आवास को घेरा था, बल्कि यहां तक कि कुछ तोड़फोड़ भी हो गई थी, अरेस्ट भी हो गए थे। यही तो मैं कह रही हूँ। तो अगर हमारे नेता अरेस्ट हो सकते हैं, अगर कोई बियॉन्ड द लिमिट कोई काम करेंगे, तो इनके नेता अगर हुए हैं तो इनको इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? नहीं, तो मेरा यहाँ पे दो सवाल है। मैं ये, जैसे आप खुद ये इस बात को एंडोर्स कर रही हैं कि प्रदर्शन करना, विरोध करना या किसी मुद्दे पर सड़कों पर आकर मुजाहरा करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आपका सिर्फ इस पर सवाल है कि ये अधिकार, ये सड़कों पर अब ज्यादा आ रहे हैं जब ईडी की कार्रवाई इनके खिलाफ हो रही है। अब ये कहना चाहती है? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से आप खुद देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जब से ईडी की पूछताछ पिछले 2-3 हफ्तों से हो रही है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं, तभी से ही कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। उससे पहले इन्होंने कितने धरने प्रदर्शन किए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब सड़कों पर तो आए, राहुल भी आए हैं, धक्के भी खाए इन्होंने, प्रियंका गांधी भी आई है, धक्के भी खाए हैं, इन्हें बंद भी किया गया था। नहीं, महंगाई के ऊपर पिछले 1 महीने से पहले कितनी बार आए हैं, आप भी चेक कर लीजिए। और जब से, अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहती हैं? महंगाई या बेरोजगारी, ये वाकई मुद्दा आज है या फिर कांग्रेस इसका बहाना कर रही है? देखिए, कांग्रेस इसमें सिर्फ इसे भुना रही है और कुछ नहीं है। महंगाई अगर है तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है,
पूरे विश्व के लिए है। और क्यों है उसके पीछे भी रीजन है, ये जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया का, और साथ साथ जो विश्व युद्ध के आसार से बन रहे हैं, जो आज चाइना कर रहा है अपनी मनमानी हर जगह करके, ताइवान के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है, उस वजह से भी वहां भी युद्ध के आसार अच्छा, चाइना की पहल से महंगाई भारत में बढ़ गई है 2 दिन में? क्या नहीं, आप जो कह रही है चाइना के ताइवान पर जो घेराबंदी उसने की है, इन 2 दिनों में महंगाई भारत में बढ़ गई? मैंने तो ये नहीं कहा भारत में, मैं क्या कह रही हूँ, ये महंगाई का मुद्दा विश्व भर का है, भारत का नहीं है। इसे जान के भारत का, हिंदुस्तान का बनाना तो बेवकूफ ही बना सकते हैं, या ऐसे लोग कर सकते हैं जिनको सिर्फ कुछ नहीं आता, बैठे बैठे बातें बनाना आता है, वही ये लोग बातें कर सकते हैं। जो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा ना, इकोनॉमिस्ट होगा, तो वो ये आपको अर्थशास्त्री बता सकता है बेहतर तरीके से कि ये जो युद्ध का असर होता है ये पूरे विश्व में हो रहा है। तो भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है? भारत के ऊपर ये महंगाई का असर कुछ ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भारत भी तो विश्व का, दुनिया का पार्ट है ना, तो दुनिया का पार्ट है तो जो दुनिया के साथ होगा वही हमारे साथ होगा। लेकिन फिर भी आप अभी कह रही हैं कि महंगाई तो है, लेकिन इसके कारण जो है वो वैश्विक हैं। आप ही की पार्टी के मंत्री कहती है कि महंगाई तो है ही नहीं। देखिए, मैंने बार बार कहा, हमारी पार्टी के कौन से मंत्री ऐसे कहते हैं महंगाई कोई एक्सेस में कहीं से नहीं आ गई। यहाँ देखिए हर चीज को कंट्रोल फिर भी करा जा रहा है। आटा और चीनी, इन सब के दामों में भी बहुत पीछे, फल सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी जब यूक्रेन और उसका रशिया का काफी वॉर चल रहा था। जीएसटी के खिलाफ भी उनका ये प्रदर्शन था कि दही पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, दूध पर जीएसटी, जो भी पैक्ड है उसमें भी जीएसटी। ये तो पहले नहीं हुआ था, उनका कहना है। हाँ, पहले नहीं हुआ। देखिए, आपको किसने कहा है कि आप पैकेट वाला दूध पीजिए, पैकेट वाला दही खाइए, पैकेट वाला पनीर लीजिए, गरीबों को भी कुछ कमाने दीजिए। तो गरीब जो खुला पैकेट का दही है, खुले दूध वाले हैं जो आके अपना दूध देते हैं, अपने ड्रम वाले दूध होते हैं, वो बांटते हैं 1 किलो 2 किलो जो उनसे खरीदा जाता है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता को गुमराह कर रही है कि दूध दही इन सब पे टैक्स लग गया। अरे ना खुले पनीर पे टैक्स है, ना ये जो घर घर जाके दूध बेचते हैं या जिनकी छोटी मोटी डेयरियां होती हैं उनपे भी कोई टैक्स नहीं है। तो खुली हुई कोई पनीर, कोई दूध, किसी चीज पे टैक्स नहीं है, पैकेट वालों पे टैक्स है बस। जी, चले नेहा शालिनी दुआ जी, आपने ये माना कम से कम कि महंगाई है, लेकिन यहां पर कांग्रेस जो कर रही है वो बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आपने ये माना कम से कम कि दूध दही और अब इन सब चीजों पर जो है टैक्स लग गया है। ये अलग बात है कि खुले वाले पर नहीं लगा है, पैकेट वाले पर लगा है। तो बहरहाल हमारे साथ अमरीश रंजन पांडे भी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान कांग्रेस। अमरीश जी, हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ है, बीजेपी के तर्जुमान, और आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी ये कह रही हैं कि महंगाई है लेकिन इसके वैश्विक कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में महंगाई है। पहली बात तो ये। दूसरा, उनका ये कहना है कि भाई अगर जीएसटी लग गई है दूध दही और दूसरी चीजों पे, तो आप अनपैक्ड यानी खुला वाला लीजिए, पैकेट वाला लेने, क्या मजबूरी है आपको? अब आप आधा किलो दूध जो है पैकेट में लेने के बजाय खुला कहां से लेंगे? या ब्रेड का स्लाइस आप टुकड़ों में बांट के दुकान वाला बेचता है क्या ब्रेड के उससे? या अमूल का या किसी भी ब्रांड का बटर लेने जाते हैं तो उस बटर को क्या आप खोल के वहां पे काट के लेंगे? मतलब इलॉजिकल बातें अगर ये कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं महंगाई है, ऊपर से जीएसटी लगा के इन्होंने जो उस पर कुठाराघात किया है, उन चीजों से बटने के लिए कुछ भी उल जुलूल बोल देंगे। ये भूल क्यों रहे हैं कि इसी सत्ता ने, इसी जो मिला है इनको, इसी लोगों के वजह से मिला है जिनके ऊपर ये जबरदस्ती महंगाई की मार मार रहे हैं, बेरोजगारी की मार मार रहे हैं, कर रहे हैं। आप मानते हैं कि नहीं महंगा हुआ है चीजें? और इस मुद्दे पे बात करने मेरे मानने ना मानने से बात नहीं। यहां पर आपको बीजेपी के साथ जो हमारी मौजूद है, बीजेपी के तर्जुमान नेहा शालिनी दुआ जी, आप उनसे मनवा लीजिए कि महंगाई है कि नहीं है। वो है आपके साथ, बात कीजिए, पूछिए उनसे। बीजेपी वाले या आप या मैं कौन होता हूं मानने ना मानने वाला? जिस जनता के ऊपर बीत रही है वो मान रही है, पूरा दुनिया देख रहा है। अभी वैश्विक कारण है तो क्या मनमोहन सिंह जी के समय वैश्विक कारण नहीं होता था? जब 5 रुपए अगर गैस सिलेंडर पे बढ़ता था तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठ जाती थी। आज इन्होंने 1100 के आसपास दिल्ली में 1150 के आसपास दिल्ली में गैस सिलेंडर है, गांव में 1150 1200 के आसपास पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यही नरेंद्र मोदी जी तब तक तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कहते थे कि रुपए की कीमत जब गिरती है तो सिर्फ रुपया एक कागज का टुकड़ा नहीं होता है, देश के का एक, कहते हैं ना, देश का मनोबल गिरता है। जी, आज ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। नेहा शालिनी दुआ, आपने कांग्रेस के लीडर को सुना जी, अब आपकी बारी है, बताएं। जी,
मैं ये पूछना चाहती हूँ, मनमोहन सिंह जी की बारी कौन सी वैश्विक महामारी आई थी, कौन सा कोरोना आया था, या कौन सा विश्व युद्ध 2 देशों में छिड़ गया था जिसका असर पूरी दुनिया देख रही है आज जो ये हो रहा है, जो चाहे क्या कहते हैं ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये कौन से मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हुआ था? पहले यहाँ कांग्रेस के बैठे लोग ये एक बात ये बता दें तो, और वैश्विक महामारी कोरोना उनके टाइम में कौन सी आई थी ये भी बात बता दें। प्रॉब्लम इन लोगों को ये है कि जो वैश्विक महामारी है वो भी मोदी जी लेके आए हैं, जो यूक्रेन में और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है वो भी शायद मोदी जी ने जाके करा दी होगी। हर चीज मोदी जी ही कराते हैं। अरे भाई कहीं तो मोदी जी को छोड़ दो, मोदी जी को भूल जाओ। आपको प्रॉब्लम ये है कि अमरीश रंजन जी जवाब देना है आपको खुला बड़ा मैडम ना तो पढ़ती है ना रिसर्च की है। पॉइंट बाय पॉइंट बोलूंगा मैडम। मैंने है कि आपको पैकेट वाला ही खाना मुझे बोलने देंगे क्योंकि मैं इस तरह की तू मैं के डिबेट में नहीं आता हूँ। नेहा जी मैं जवाब देना चाहता हूँ जी, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें जवाब देना चाहता हूँ जी। पैसे भी उतने दीजिए, ठीक है गरीब है नेहा जी जवाब देने दीजिए जी। अमरीश रंजन बोले। अमीर बंदा जरा मैडम का माइक म्यूट कर सकते हैं तो कर दीजिए। मैं जो कह रहा था, मैडम ने शायद पढ़ाई लिखाई नहीं किया है जी। मनमोहन सिंह की सरकार में 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 बार पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था टमाडोल हुई थी। वैश्विक नेहा शालिनी दुआ जी ऐसे करेंगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये कहने में कि मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। प्लीज बारी बारी से बात करें नेहा जी, प्लीज जी प्लीज। हाँ चले रंजन जी बोलिए। नेहा जी को शायद विश्व अर्थव्यवस्था का ज्ञान कम है। आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय 3 आर्थिक मंदी झेल चुका है विश्व, और जिसमें हम टटे रहे, टूटे नहीं, फिर भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। उसके बाद आ जाइए, ये जो बहाना दे रही हैं कि विश्व में लड़ाई चल रही है, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जी। कीमत आज के मुकाबले बहुत महंगी थी। जब कच्चा तेल महंगा मिलता था तो हिंदुस्तान में पेट्रोलियम पदार्थ सस्ता मिलता था। आज कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है तो यहां महंगा दे रहे हैं। और इन सब चीजों के ऊपर महामारी आई, महामारी में इन्होंने क्या किया वो देख ही लिया कि 51 लाख लोगों की मौत हुई है। इन्होंने तो जलाने तक के लिए लकड़ियां नहीं दे पाए, ऑक्सीजन दवाई तो दूर की बात है। पूरा विश्व देख चुका है कि हिंदुस्तान में कितनी मौतें हुई हैं, किस तरीके से। लेकिन एक सवाल मेरा सवाल यहाँ पर ये है अमरीश रंजन जी, मुझे 2 मिनट का अमरीश जी मैं आप ही से इसी का सवाल को दोहरा रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये महंगाई हिंदुस्तान में आपको कब से बढ़ी हुई नजर आ रही है? आप बताइए ना कब से बढ़ी हुई आ रही है? क्योंकि बीजेपी के लीडर का कहना है कि जब से ईडी कार्रवाई शुरू हुई है तब से ये सड़कों पर ज्यादा आ रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस सड़कों पर ज्यादा नजर नहीं आती थी। सर शायद आप कांग्रेस के मीडिया टीम से संपर्क में नहीं है। मैं इंडियन यूथ कांग्रेस का मीडिया प्रभारी रहा हूं। मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और कितने प्रदर्शन हमने किए हैं, और कहते हैं देखिए हिंदुस्तान की मीडिया नहीं दिखाना चाह रही है, नहीं दिखाए, वो शायद आपको संज्ञान में नहीं है। आप देखना चाहें हर मुद्दे पे हम सड़क पे रहे। और उसका उदाहरण आपको बताऊं, जब लैंड एक्विजिशन बिल आया था तो कांग्रेस के सड़क पे होने की वजह से उसको वापस लेना पड़ा, ठीक है। और दूसरी बात आज हम सड़क पे आ रहे हैं तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और तीसरी चीज, विश्व में कहीं लड़ाई लड़ रही है तो उसपे जीएसटी, क्या रसिया को पैसा दे रहे हैं या यूक्रेन को पैसा दे रही है मोदी सरकार लड़ाई के लिए कि जीएसटी लगाना जरूरी था? जीएसटी लगाना खाद्य पदार्थों पे, जिसपे खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाद्य पदार्थों पे कभी नहीं लगना चाहिए। पुराना वीडियो उनका वायरल हो रहा है, और उसके बाद क्यों जबरदस्ती लगाते हैं? जी ठीक है, मैं मतलब इस चीज को देखिए लॉजिकल तरीके से बात कीजिए। विश्व बहुत अच्छे आर्थिक दौर में गुजर रहा है, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बर्बाद की। पहले इन्होंने एक नोटबंदी लाके पहले तो कुल्हाड़ी मारा, उसके बाद जीएसटी लगा के इन्होंने मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। और आज जब हमारे लोग खुद अपनी बूथे खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि 45 सालों में हिंदुस्तान सबसे बेरोजगार दौर से गुजर रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारा नहीं कर रहा है, इन्हीं के सरकार का डेटा, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। अमरीश जी मैं आपसे आग्रह करता हूं थोड़ा सा रुक जाएं, नेहा जी को बोलने दें। इनको मेरी आवाज देर तक पहुंचती है तो चुप नहीं हो पाती है। प्लीज अमरीश जी थोड़ा रुकिए, फिर आपको मौका दूंगा जी। नेहा जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोरोना पर इन्हीं लोगों ने फैलाया था कि कोरोना की वैक्सीन मत लगाओ, ये मोदी की वैक्सीन है। अरे अब आप लोग क्यों लगवा रहे हैं? आज पूरा हिंदुस्तान का लोग मॉडल देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अमरीश जी थोड़ा संयम बरतिए, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज आप बोलिए अपनी बारी। करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन
लोगों ने गुमराह करने के लिए जनता को कहा मत कराओ वैक्सीन, ये मोदी की वैक्सीन है, इससे ये हो जाएगा, अटरम हो जाएगा, शटरम हो जाएगा। अरे इन लोगों को प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। धारा 370 में भी इन्होंने यही किया था। धारा 370 जब आई तब इनको ये लगा ओहो, आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आज महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इस पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है जब ये इधर उधर की बात करके कभी कोरोना पे चले गए, कभी कहीं चले गए, तब आपने कुछ नहीं बोला। आज मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि 135 करोड़ जनता जो है आज वैक्सीनेटेड है। किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं मैडम होती, आपको फिर भी जानकारी कुछ ना नहीं है, कुछ पूरे प्रॉब्लम विश्व इनको के रहती हर है, देश इनके में पेट में सरकार दर्द देता है और रहता है। आपके बाजू पे जो दूसरा, पोलियो का विश्व टीका लगा की- होगा ना वो भी विश्व फ्री में दिया गया था सारी भारत का जो सरकार के द्वारा। प्रॉब्लम है, सरकारें आज देके आई वैश्विक है, महामारी ठीक है, जो गुमराह है, मत करे, उसकी बेरोजगारी वजह की बात से कर सकते, इकोनॉमी महंगाई की सारी बात कर दुनिया सकते, की और कोरोना माइनस काल में में आपने चली क्या गई किया? है। कहाँ गए हमारे थे? देश जब की आप- माइनस जी। चली गई है। नेहा जी, लगते नेहा जी मैंने आपकी बात पे सुन लिया। फिर से एक बार अमरीश जी के पास जाना मैं चाहता हूं कि आप लोग सुनिए, आप बोलते रहें और कोई समझ ना पाए, फायदा क्या होगा? आप तब बोलिए जब दूसरा ना बोले, ताकि आपकी बात हमारे दर्शक सुन सकें, वरना बस लग रहा है कि आप दोनों जो है बस बोल रहे हैं, सुनने में समझ में आ नहीं रहा। ये बोलिए कि आप जो बैरिकेटिंग जहां धारा 144 लगती है, ठीक है, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। इतने भी पढ़े लिखे नहीं है। जवाब ले लेता हूं, प्लीज जवाब लेता हूं। अमरीश जी, अमरीश जी चलिए बताइए क्या है रीजन? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अरे सर क्या बात करूं, इलॉजिकल बात कर रही हैं। किसको बैठा लिया आपने डिबेट पे? नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसे पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। आपको मुद्दे पर जो बोलना है बोलिए। ये किसे बैठा लिया है और कौन है, ऐसी बातें ना कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि बीजेपी की प्रवक्ता है। प्लीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट आप मुद्दे पर बात करें, बोलिए आपको जो बोलना है मुद्दे पर। गलत लगता है इनको तो किसान फार्मर भी आतंकवादी नजर आ रहे थे। माफी क्यों मांगी नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से? मतलब नहीं समझ आता। अग्निवीर पे युवाओं ने जब प्रदर्शन किया तब क्यों बुरा लगा? क्या होता है? कैसी बात कर रहे हैं? किसको बैठा लेते हैं आप लोग? कुछ भी बोले जा रही हैं। धारा 144 महंगाई बेरोजगारी की समस्या देश में है कि नहीं है? इसको मानने का बूता है, क्षमता है आप में? नहीं क्षमता है तो चुप हो जाइए, कम से कम गुमराह मत कीजिए देश को। आपको धारा 144 नहीं पता? इतना अनपढ़ तो कोई भी नहीं। अरे मैडम मैं लॉयर हूँ, आप अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएं, आई एम अ लॉयर, ठीक है, आई नो एवरीथिंग अबाउट लॉ। धारा 144 आपने लगाया क्यों? हम जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो आप जबरदस्ती आप धारा लगा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मैडम प्रोटेस्ट करना, और उसी प्रोटेस्ट के बूते आप लोग बैठे हैं और आप लोगों ने भी किया है, ठीक है? बी लॉजिकल मैडम, बी लॉजिकल। इलॉजिकल आपको समझ आनी चाहिए कि धारा 144 जहां होती है वहां 4 बंदे नहीं खड़े हो सकते। आप 400 लोगों को लेके जाओगे। धारा 144 क्यों? महंगाई के मुद्दे पे कोई आपसे प्रोटेस्ट करे तो आप धारा 144 लगा देंगे। क्यों लगाया जाता है धारा 144 के बारे में जानकारी है आपको? क्यों लगाया जाता है? किस परिस्थिति में लगाया जाता है धारा 144? उसके बारे में जानकारी है आपको? धारा 144 पुलिस किस स्थिति में लगाती है? कौन सी ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन देश में आ गई? कौन सी राइट की सिचुएशन आ गई? कौन सी लड़ाई की सिचुएशन आ गई? कौन वहां पे लड़ाई करने जा रहा था? हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती आप कुछ भी इम्पोज कर देंगे, ठीक है? धारा 144 क्यों लगाया जाता है मैडम, थोड़ा सा बताएंगे? आप मुझे बताइए, इम्पोज है आपको ईडी क्वेश्चन? नहीं, आप ये बताइए ना मैडम कि धारा 144 क्यों लगाया जाता है? डू यू नो अबाउट धारा 144? धारा 144 एक बात कैन यू बताओ। प्लीज एक्सप्लेन मी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस नेशन? द पीपल आर लिसनिंग टू यू। 144 होती है, वहाँ 4 लोगों का खड़ा होना जायज है या नहीं? वाई धारा 144 क्यों लगाया जाता है? कैन यू प्लीज एलोबरेट दिस थिंग? आप कहीं प्लीज, कुछ भी बोलेंगे, आई एम ऐसा नहीं रिक्वेस्टिंग यू चलेगा मैडम। भाई। ठीक है, आप मुझे ये बताइए तो सर, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नेहा शालिनी दुआ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये प्रदर्शन जो है ये पहले से इन्होंने मीडिया में खबरें दी थी, ये पहले से था कि 5 तारीख को कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। उसके बाद ये जयराम रमेश जी ने कहा था कि हमें सीपी दिल्ली का पत्र आया कि आप 5 को ना कीजिए, ठीक है ना? तो लेकिन ऐसा हर पार्टियों के साथ होता है और दूसरे रियासतों में भी होता है, दूसरे राज्यों में भी होता है। सवाल इस बात को लेकर, सवाल यह है कि महंगाई है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है। माफ कीजिएगा, किसी ने रोका है? वहां तो कोई धारा 144 नहीं है। पर आप सोचो, प्रधानमंत्री के घर के बाहर करो या और ऐसी सार्वजनिक जगहें जहां पर मना होता है धरना करना या प्रदर्शन करना, वहां पे करोगे, जान के करोगे, आप करो ना। आपको किसने मना किया? आप धरना दीजिए, आप जंतर मंतर जगह कहीं भी तो करने नहीं दे रहे मैडम। हमारे दफ्तर के बाहर आपने बैरिकेडिंग लगा रखी है।
आप बताओ आपने ना, विजय आप चौक पे जंतर बैरिकेडिंग मंतर लगा रखी है, आपने कहाँ आप मौका झूठ दिया बोले, धरना जंतर करने का? मंतर पे क्यों नहीं जा रहे? हर जगह आप दिल्ली जंतर पुलिस को मंतर आपने क्यों नहीं बैठा जा रखा रहे? है ना। आप मुझे प्रोटेस्ट ये करें तो बताइए, करें आप जंतर कहाँ? मंतर पे क्यों नहीं कर रहे? आप पार्लियामेंट में आप डिबेट नहीं जंतर करना मंतर चाह पे रही क्यों नहीं कर रहे? हैं, प्रदर्शन आपके करने पास जाए तो कोई उन्हें जवाब रोक नहीं रहे होगा। हैं। आपके पास जवाब ही नहीं किसानों होगा। को आप 750 जंतर मंतर पे किसानों का क्यों नहीं बैठे? कत्लेआम करवा के माफी आप मांगते हैं। जंतर मंतर अब फिर पे वापस क्यों लेंगे। बैठे? ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे आप देश में आपको आगाह कराऊं कि देखिए ये हमारे चलिए, महंगाई की अमरीश रंजन जी और नेहा शालीदुआ जी, मुझे लगता है आप दोनों शायद बहुत सेटिस्फाइड होंगे आज के, ना आपकी बात जनता सुन पाई ना दूसरे की बात सुन पाई, क्योंकि आप एक एक करके बोलते तो सुन पाते, लोग कम सुन पाई होगी शायद। बहरहाल आपने अपनी बातें अपने अपने अंदाज में रखी हैं, आपने बताया कि आपका अंदाज क्या है, आपको ये बात अच्छी है या बुरी है, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दा आज इस बात को लेकर ही है कि कांग्रेस जहां पूरे मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी है, वहीं बीजेपी का यह कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी उतनी है नहीं जितना कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है। और दरअसल कांग्रेस ईडी का जो अभी पूछताछ हुई है उसके खिलाफ एक बहाना ढूंढ रही है। तो दोनों पार्टी के अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल न्यूज़@5 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।